आज का जो आपका पेपर है ये 12th फिजिक्स का पेपर है, 12th क्लास HBSC बोर्ड का पेपर है बेटा ये, और 35 मार्क्स का है हाफ ईयरली HBSC बोर्ड का जो पेपर है बेटा वो एक अच्छा लेवल है पेपर का, थोड़ा कंसेप्चुअल है। बेटर है कि हम हरियाणा बोर्ड में जो कंसेप्चुअल की तरफ जो है मोल्ड कर रहे हैं, और आप जो इसमें बेटा सोल्यूशन है HBSC के क्वेश्चन पेपर का बेटा 35 मार्क्स और 90 मिनट। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपका क्वेश्चन है ये दैट इज कहता है द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट द टू काइंड ऑफ द चार्जेस। भाई वो प्रॉपर्टी बतानी है जो दो प्रकार के चार्जेस को डिफरेंशिएट करती हो। तो फर्स्ट है बेटा रेजिस्टिविटी, सेकंड है एडिटिविटी, थर्ड है क्वांटाइजेशन एंड द फोर्थ इज द पोलैरिटी। तो बेटा आइडेंटिफाई की टू काइंड ऑफ द चार्जेस दैट इज द पोलैरिटी। तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज द डी ऑप्शन। क्या बेटा? डी ऑप्शन एंड दैट इज द पोलैरिटी। क्या बेटा? इट इज द पोलैरिटी। That is the polarity which tells about the poles means positive or negative. Now second question is कहता है ऐसा यूनिट द मोबिलिटी। तो मोबिलिटी है बेटा उसकी ऐसा यूनिट बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा मोबिलिटी, जो मूव करने की एबिलिटी होती है मोबिलिटी। तो एबिलिटी टू मूव, तो ये बेटा मोबिलिटी जो है क्या होती है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, इसके जो डायमेंशन चेक करोगे बेटा, तो यहाँ पर जो डायमेंशन आएंगे आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसमें ऑप्शन दे रखे बेटा, इसमें सेकंड ऑप्शन आएगा दैट इज मीटर स्क्वायर एंड सेकंड इनवर्स और वोल्ट इनवर्स। ठीक है, वो कहां से बेटा? क्योंकि ये जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको क्या लिया इज इक्वल टू V/L। क्या लिया बेटा? V/L पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ ये वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी क्या बनेगा मीटर पर सेकंड आ गया बेटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो आएगी बेटा दैट इज V/L। तो जो बेटा है V/L, तो V एज इट इज बाय L, L गया कहां ऊपर, L की क्या होती है बेटा मीटर, तो मीटर स्क्वायर ये आपकी यूनिट आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज कहता है बेटा कि ए चार्ज इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फोर्स विल बी। भाई अलोंग द है तो सेम डायरेक्शन में है, तो सभी को पता है बेटा फोर्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू क्या VB sin थीटा। जब अलोंग द है तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0 हो जाएगी। जब 0 हो जाएगा तो यहाँ sin 0 क्या होता है बेटा, sin 0 होता है 0। तो इसका मतलब है फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0 हो जाएगी। और ये जो आंसर है दैट इज द सी ऑप्शन। क्या बेटा? सी ऑप्शन। और सेकंड का बेटा क्या ऑप्शन था? बी ऑप्शन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 है ये मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू दे रखी है बेटा 1.66 इंटू 10 की पावर -4। भाई सिंपल सी बात है बेटा, स्मॉल एंड पॉजिटिव, यदि इसकी वैल्यू क्या हो बेटा स्मॉल एंड पॉजिटिव, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन बेटा आपकी जो बुक है, न्यू जो बुक है बेटा, जो थर्ड एडिशन था हमारा एस कुमार फिजिक्स का, उसमें सारे क्वेश्चन है, इनको तो बाय ट्रिक सोल्व किया हुआ है। और ये जो है बिल्कुल सिंपल है कि स्मॉल एंड पॉजिटिव। क्या बेटा? स्मॉल एंड पॉजिटिव। यदि स्मॉल एंड पॉजिटिव होती है क्या होती है बेटा? पैरा। क्या होता है बेटा? पैरामैग्नेटिक होती है। तो पैरामैग्नेटिक के लिए जो ऑप्शन आएगा बेटा वो क्या आएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा। यदि नेगेटिव होती है तो क्या आएगा बेटा आपका डाई, और लार्ज एंड पॉजिटिव होती है बेटा क्या आएगा? फेरो आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 आपका दैट इज अजर्सन और रीजन से है बेटा। फर्स्ट ऑप्शन है अजर्सन दिया है ए चार्ज कैन बी अट्रैक्ट ए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। भाई एक चार्ज बॉडी है वो अट्रैक्ट कर सकती है न्यूट्रल बॉडी को। यस राइट है, ठीक है भाई, अजर्सन बिल्कुल ओके है। रीजन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ड्यू टू द इंडक्शन ऑफ द अपोजिट चार्ज। ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि जब हम एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के नजदीक लेके आएंगे तो वहां क्या होगा बेटा? इंडक्शन मेथड होगा। तो इसको एक्सप्लेन करें तो राइट आंसर। तो पांचवें का क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा कि बोथ आर राइट, assertion and reason both are right and reason explain the assertion. Okay, now question number 6 कहता है assertion में बेटा क्या है? a current carrying conductor placed in magnetic field experience a force। भाई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो एक्सपीरियंस करेगा मैग्नेटिक फोर्स। यस, एक्सपीरियंस द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यस राइट है। एंड रीजन क्या दिया है कि जो इंड्यूस्ड करंट है always flow in such a direction that it oppose the cause that produced it। बिल्कुल सही है ये भी, लेकिन इसका रिलेशन नहीं है उसके साथ। ये बिल्कुल सही है बट रिलेशन नहीं है, ये लेंज़ लॉ है लेकिन उसके साथ इसका रिलेशन नहीं है। तो इसका ऑप्शन है कि भाई ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका 6 का क्या आएगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 का आएगा आपका बी ऑप्शन। क्या आएगा बेटा? बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, यू कैन राइट हियर। ये वैसे तो ये होता है कि भाई ए तो बिल्कुल सही है, आर जो है बेटा ये जो रीजन है इससे बिलोंग नहीं करता है, नॉट रिलेटेड टू दैट assertion। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 जो 7 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या डाला है? कहता है द फैक्ट दैट द इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। भाई इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी पर क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ होता है। ये किसकी स्टेटमेंट है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ ऑप्शन में डैश में क्या आएगा बेटा? क्वांटाइजेशन। क्या आएगा बेटा? क्वांटाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या आएगा बेटा? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा। ना क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 क्या बेटा? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बतानी है जिसका यूज जो है बेटा एयरक्राफ्ट नेविगेशन में किया जाता है। बिल्कुल रेडार इन द रेडार में क्या होती है? माइक्रोवेव। क्या होती है बेटा? माइक्रोवेव। क्या आएगी बेटा? दैट इज द माइक्रोवेव्स आएंगी। उसके बाद बेटा नाउ नेक्स्ट व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट ए पॉइंट इन द इक्वेटोरियल प्लेन। अरे भाई ये डाइपोल होता है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बेटा सिंपल है, ये डाइपोल है। यहाँ पर आपका प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर क्या बेटा माइनस क्यू चार्ज है। इक्वेटोरियल प्लेन पर यहाँ पर पोटेंशियल क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा बेटा? 0 आएगा, क्योंकि
क्योंकि पोटेंशियल जो है लाइक दिस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो बेटा बिल्कुल सेम है, और इनके बीच में डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सेम रहेगा और चार्ज क्या अलग अलग है। और हम सभी को पता है कि पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय आर होता है। इसमें चार्ज एक में प्लस हो जाएगा, एक में क्या हो जाएगा माइनस, दोनों का ऐड करोगे नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये आएगा बेटा कहाँ, क्वेश्चन आंसर क्या आएगा बेटा इसका, जीरो। क्या आएगा आंसर, जीरो आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर जो 10 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, दिस क्वेश्चन 10 जो है बेटा वो क्या है कि व्हाट आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। भाई डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज मैग्नेटिक मटेरियल्स हैविंग नो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, उनका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता है, एंड व्हेन दे प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा, वो दे आर फीबली मैग्नेटाइज्ड। और उनके लिए बेटा आपने डायमैग्नेटिक के लिए क्या बेटा दो एग्जांपल देने हैं, ठीक है, दो एग्जांपल बिल्कुल सिंपल है बेटा। ये एग्जांपल इनकी ट्रिक दी हुई है बेटा, एस कुमार फिजिक्स बुक में बहुत सारी सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है इसका ट्रिक बना के। और नाउ क्वेश्चन नंबर, ये 10 हो गया बेटा डायमैग्नेटिक का। क्वेश्चन नंबर आपका है 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बेटा, ये कहता है कि करंट जो है वो फॉल कर रहा है, तो गिवन जो बेटा I1 इक्वल टू कितना बेटा 5 एम्पियर, और I2 कितना बेटा, I2 है बेटा आपका 0 एम्पियर, और कितने टाइम में बेटा, कितने टाइम में फॉल हुआ है, 0.1 सेकंड में फॉल हुआ है। कहता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कितना बेटा 200 वोल्ट है, द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड 200 वोल्ट। तो सेल्फ इंडक्टेंस L निकालना है, क्या रहेगा, बिल्कुल सिंपल फार्मूला यूज करो, इक्वल टू माइनस L di/dt। तो di/dt का मतलब होता है बेटा चेंज इन करंट, सो माइनस L, और चेंज इन करंट होता है बेटा दैट इज I2 माइनस I1/t। तो यहाँ पर जब आप पुट करोगे दैट इज द 200 और इज इक्वल टू माइनस L, एंड दैट इज शुरू का क्या होता है बेटा आपका I1 और दूसरा होता है I2। तो 0 मतलब 5 गया, कितना बेटा माइनस के 5 और बटे 0.1। जब इसको कैलकुलेट करोगे L की वैल्यू क्या मिलेगी, 4.0 हेनरी। क्या आएगा बेटा 4.0 हेनरी आंसर आएगा। ये आपका क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बेटा बिल्कुल ये सारे के सारे क्वेश्चन एस कुमार फिजिक्स में दिए हुए हैं, एस कुमार जो फिजिक्स बेटा 3rd एडिशन था जो, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। और कहता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, क्या बेटा ए वेल अरेंजमेंट ऑफ द रेडिएशन अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो अरेंज करना बेटा, तो इसमें एक ट्रिक भी दी हुई है बेटा कि राम इज वेरी यूनिक एक्स्ट्रा ग्लैमर। ट्रिक जो दी गई थी बेटा कि जो राम है, राम इज वेरी यूनिक एक्स्ट्रा ग्लैमर। तो बेटा राम RA रेडियो, RA का मतलब है रेडियो, M माइक्रोवेव, ये इंफ्रारेड, V विजिबल, U अल्ट्रावायलेट, एक्स-रे एंड द गामा। ये सारी की सारी जो आप बेटा आपके साथ के साथ है 2 4 6 एक साथ के साथ वेव है, ये आपकी जो बेटा उसमें एस कुमार फिजिक्स में ट्रिक से दी हुई है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। अब जो क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, एक ऑब्टेन द नेट कैपेसिटेंस और चार्ज निकालना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ क्या दिया हुआ बेटा, ये आपको कैपेसिटर दिए हुए हैं, ये इस तरह, ये कैपेसिटर बेटा आपके पास ये कैपेसिटर है, एंड ईच ऑफ 10 माइक्रोफैरड, ईच ऑफ 10 माइक्रोफैरड, ये 10 माइक्रोफैरड, दैट इज द 10 माइक्रोफैरड। और यहाँ पर जो पोटेंशियल अप्लाई किया बेटा 500, कितना बेटा 500 वोल्ट, और ये पॉइंट है बेटा ए और ये है बी। ए और बी के अक्रॉस निकालना है, तो बड़ा सिंपल है बेटा। तो सबसे पहले नेट कैपेसिटेंस, तो बेटा इनको मान लीजिए C1 ये आपका C2 और ये C3 ये क्या बेटा आपका C4। ये तीनों किसमें बेटा सीरीज में, जब सीरीज में होंगे तो सीरीज में फार्मूला लगा दो 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो सारा का सारा जब आप 1/10 तो कितना आएगा बेटा 3/10। तो 1/CS की वैल्यू आई, हमें CS निकालना, कितना आएगा बेटा 10/3 माइक्रोफैरड। ये CS आ गया। अब CS और C4 किसमें बेटा पैरेलल में है। नाउ CS एंड C4 आर इन पैरेलल, वो पैरेलल में है। जब पैरेलल में करोगे तो सभी बच्चों को पता बेटा पैरेलल में क्या आएगा, नेट जोड़ दीजिए, इट मीन 10/3 प्लस 10 कितना है बेटा, दैट इज द 40/3 माइक्रोफैरड, दैट इज द नेट कैपेसिटेंस। भाई ये नेट कैपेसिटेंस आ गई A और B के बीच में, नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। नाउ अब कहता है टोटल चार्ज निकालना, हर एक के अक्रॉस चार्ज निकालना। बेटा हर एक के अक्रॉस चार्ज निकालना सभी बच्चों को पता है कि पोटेंशियल क्या होती है बेटा, पैरेलल में सेम होती है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल तो 500 ही है, तो इसका मतलब चार्ज निकालोगे, Q4 निकाल दो, Q4 क्या आएगा C4 इंटू V। तो C4 की वैल्यू बेटा 10 और ये मल्टीप्लाई करोगे तो 5000 और माइक्रो, और ये कुलाम, तो माइक्रो को ये चेंज कर दो बेटा 10 की पावर 3, तो इसका मतलब होगा 5 मिली कुलाम। तो ये आ जाएगा बेटा 5 मिली कुलाम, ठीक है। तो अब रही बात बेटा, पहले टोटल चार्ज निकालो। आपके पास Q4 आ गया 5 मिली कुलाम। अब आपने टोटल चार्ज निकाला कि बैटरी ने चार्ज कितना भेजा है, तो बैटरी ने कितना चार्ज भेजा है बेटा, उसके लिए फार्मूला लगाओ कि Q बराबर क्या होता है, CV होता है। तो नेट C कितना आया था आपका बेटा 40/3 आया था, और भाई V की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 500 है। तो बेटा ये कितना बन गया आपका, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 20000, तो 20000 बटे 3 हजार को चेंज कर दो क्योंकि माइक्रो लगा हुआ था, माइक्रो मिली आ जाएगा, तो कितना आएगा बेटा 20/3 मिली कुलाम चार्ज। नेट जो चार्ज भेजा बैटरी ने वो भेजा बेटा 20/3 मिली कुलाम। तो नेट चार्ज भेजा इतना ही चार्ज आएगा, लेकिन यहाँ कितना कट गया 5, यहाँ कितना कट गया बेटा 5 मिली कुलाम, बच गया कितना, तो भाई 20 में से
कितना था 20/3 में से कितना कट गया था 5 कट गया, तो कितना बेटा 5/3 कितना है भाई 5/3। तो यहाँ भी चार्ज 5/3 क्योंकि चार्ज क्या होता है बेटा सेम होता है, सीरीज में चार्ज क्या होता है बेटा सेम। तो यहाँ कितना आएगा 5/3। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। अब जो क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, स्टेट 2 किरचॉफ्स रूल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। और भाई स्टेटमेंट देनी है दोनों की। नंबर 1, अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट इन सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। भाई करंट जो है ओपन या क्लोज सर्किट में क्या होता है बेटा 0 होता है। सेकंड, द अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल इन ए क्लोज सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। दोनों स्टेटमेंट आ जाएगी। और जो है गिविंग द सुटेबल इलस्ट्रेशन मीन डायग्राम बना के बेटा एक। और उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर केस स्टडी है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर जो 15 है बेटा केस स्टडी का है, क्वेश्चन नंबर 15। ये कहता है कि भाई इसमें जो टेंपरेचर है डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज फाउंड टू बी डिपेंड। ये पढ़ने की जरूरत नहीं होती बेटा, सीधा आंसर लगाओ आप। केस स्टडी में आपको केस पढ़ने की जरूरत नहीं होती। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर द टेंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी अल्फा, टेंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी एट टेंपरेचर T एंड द रेजिस्टिविटी एट इनिशियल एंड द इनिशियल रेजिस्टिविटी इनटू चेंज इन टेंपरेचर। ये आ जाएगा, फर्स्ट का आंसर ये आएगा। सेकंड क्या बोलता है बेटा, सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू, सेमीकंडक्टर की अल्फा की वैल्यू होती है बेटा नेगेटिव होती है। ये सारे के सारे एस कुमार फिजिक्स बुक में है, एज इट इज है बेटा, क्योंकि उस बुक को इस तरह डिजाइन किया गया है कि क्या आ सकता है, क्या आया है आज तक, HBSC एज वेल एज CBSE। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो थर्ड पार्ट है बेटा, उसमें क्या पूछा है कि हाउ इज द इफेक्ट ऑफ द टेंपरेचर इन केस ऑफ मेटल। वी नो दैट मेटल के केस में भाई यदि हम रेजिस्टिविटी टेंपरेचर इंक्रीज करते हैं, वी राइज द टेंपरेचर राइज करते हैं, तो ये क्या होगा, राइज होगा। इट मीन क्या है बेटा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। क्या आएगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन हो गए। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 16। जो क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा और 17 और 5 नंबर के हैं। छठा जो क्वेश्चन है बेटा बॉयड्स एंड श्वार्ट्ज लॉ है, स्टेटमेंट देनी है, एक्सप्लेन द बॉयड्स एंड श्वार्ट्ज लॉ यूजिंग दिस लॉ, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक है कि इसके एक्सिस पर यहाँ पर आपने नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, बॉयड्स एंड श्वार्ट्ज लॉ की एप्लीकेशन, डेफिनेशन देके, स्टेटमेंट देके और इसके लिए डेरिवेशन है। नाउ इसके और में आया है कि एम्पियर सर्किट लॉ, बिल्कुल सिंपल है। एम्पियर सर्किट लॉ सभी को पता है कि भाई B.dl इज इक्वल टू होता है बेटा म्यू नॉट इनटू I। ये होता है बेटा दैट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और ए क्लोज पाथ इन वैक्यूम इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम ऑफ द टोटल करंट अफेक्टिंग द क्लोज पाथ and that closed path in the magnetic field is called Amperian loop. Now expression करना था बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग सोलेनॉइड। एम्पियर की स्टेटमेंट देके सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी बेटा, और सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सभी बच्चों को पता है बेटा म्यू नॉट एंड I, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। नाउ अगला क्वेश्चन है बेटा 17। ए सेंट्रल EMF इज अप्लाइड। भाई एक EMF है बेटा, अल्टरनेटिंग EMF है, अप्लाई कर दिया गया है इंडक्टर के, ओनली इंडक्टर का केस है। आपने प्रूफ करना है कि जो वोल्टेज है करंट लैग बिहाइंड, करंट पीछे रह जाएगा वोल्टेज से। ये प्रूफ करना सिंपल सा टॉपिक है बेटा कि इसमें करंट जो बेटा पीछे रहता है। ये आपका टॉपिक है AC सर्किट कंटेनिंग द इंडक्टर ओनली एंड द फेजर डायग्राम आपने बनाना है। उसके बाद बेटा व्हाट इज ट्रांसफार्मर, इसके और में दिया है व्हाट इज ट्रांसफार्मर, डेफिनेशन है ट्रांसफार्मर की, एक्सप्लेन प्रिंसिपल, उसका प्रिंसिपल लिखना बेटा, कंस्ट्रक्शन लिखनी है, वर्किंग लिखनी है, थ्योरी ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड द व्हाट आर द वेरियस एनर्जी लॉसेज। एनर्जी लॉसेज क्या होता है बेटा, आयरन लॉस हो गया, कॉपर लॉस हो गया, ठीक है बेटा, और मैग्नेटोस्ट्रिक्शंस हो गया, ठीक है, और फ्लक्स लीकेज हो गया। तो बहुत सारे ये 4-5 लॉसेज आप लिख सकते हो। तो ये पेपर था बेटा, और ये जो क्वेश्चन पेपर है मैं क्वेश्चन पेपर जो है टिक किया हुआ आंसर के साथ बेटा मैं अपलोड कर दूंगा इसमें प्ले स्टोर में, जो आपका जो है यूट्यूब के चैनल में बेटा, डिस्क्रिप्शन लिंक में बेटा इसका आपको PDF मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए क्वेश्चन पेपर का। इसके ऊपर आंसर भी टिक हुए हैं तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये था बेटा, और ये मैं एक ही बात बोलता हूँ कि भाई आपका जो पेपर है हाफ ईयरली भी बिल्कुल डिट्टो एस कुमार फिजिक्स बुक से हाफ ईयरली भी आया है, और आपका 100% श्योरली है बेटा आपका फाइनल पेपर भी यहीं से आएगा एस कुमार फिजिक्स बुक से, ठीक है। ओके, थैंक यू।